राजेश्वरी हमेशा से ही सौंदर्या को पराया मानती थी, कभी अपनी बेटी की तरह उसको प्यार नहीं करती थी। और छोटी बहन सिमरन भी हमेशा ही उससे चिढ़ती रहती थी, कभी भी सौंदर्या की कोई बात नहीं मानती थी। लेकिन सौंदर्या हमेशा से ही राजेश्वरी को अपनी माँ और सिमरन को अपनी छोटी बहन मानकर बहुत सारा प्यार करती थी। राजू हमेशा बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि दूसरी शादी करने से जिस बात से वो डरता था, अब वही सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जान से ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से प्यार तो करता था, लेकिन उसके साथ हो रहे अन्याय को देखकर राजू बहुत ज्यादा दुखी रहता था। लेकिन मन ही मन ये तो हमेशा सोचता रहता था कि वक्त चाहे कैसा भी क्यों न बदल जाए, लेकिन वो सौंदर्या को खूब पढ़ाएगा। कम से कम सौंदर्या पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करेगी तो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल बन जाएगा। 10वीं क्लास तो सौंदर्या ने पूरी कर ली थी। अब इंटरमीडिएट के लिए एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढ रहा था, ताकि वो सौंदर्या का एडमिशन करवा सके। बेटी सौंदर्या, मैंने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लाया है तुम्हारे लिए। जल्दी से उस फॉर्म को भरकर मुझे दे दो। ठीक है पिताजी। क्या कॉलेज जाएगी? सब लोगों को तो 15 साल की उम्र में 10वीं क्लास पूरी होती है, लेकिन आपकी बेटी अभी 17 साल की हो गई है। कॉलेज वॉलेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से इसकी शादी करवा दो। वैसे मेरे पिताजी के पहचान का एक लड़का है, होटल में काम करता है, 1 महीने में 15,000 रुपये कमा लेता है। अब आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता थोड़ी ना आएगा। अरे, ये तुम क्या कह रही हो राजेश्वरी? सौंदर्या की उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं हो गई ना। उर्मिला के चले जाने के बाद मैं बस उसी दुख में रहता था, जिसकी वजह से ठीक 2 साल तक मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी। तो इसमें इसकी क्या गलती? और वैसे भी इतनी सी छोटी सी बात के लिए कोई पढ़ना थोड़ी ना रोकता है। बेटी सौंदर्या, तुम जल्दी से जाओ और उस फॉर्म को भरकर मुझे ला कर दो। ये कैसी जिंदगी है मेरी? इस घर में तो मेरी बात मानने वाला कोई नहीं है। अब सारा पैसा इसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ही खर्च हो जाएगा, तो कल को मैं और मेरी बेटी सड़क पर बैठकर भीख मांगेंगे। राजेश्वरी, सौंदर्या और सिमरन दोनों ही मेरी बेटियां हैं। उनको कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस एक काम करो, अपने साथ अपनी छोटी बेटी को लेकर वो जो टीवी सीरियल्स देखती हो ना, उसको दिखाना बंद करो और उससे कहो कि मन लगाकर पढ़ाई करे। अरे कैसे कुछ पढ़ाई करेगी उस स्कूल में? ठीक से कुछ पढ़ाएंगे तब ना। पड़ोस की सावित्री जो है ना, वो अपनी बेटी रम्या को बहुत बड़े कॉन्वेंट में ज्वाइन करवाई है, और तब से लेकर वो लड़की सिर्फ इंग्लिश ही बोलती है। मैं तो बस मेरी बेटी को भी उसी स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। उस स्कूल में तो सौंदर्या की कॉलेज की फीसेस से भी बहुत ज्यादा फीसेस होती हैं। वैसे कहूँ तो सौंदर्या ने भी उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की ना, और बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास भी हो गई। तो सिमरन भी अपनी 10वीं क्लास तक वहीं पढ़ेगी। राजू के लाख समझाने के बावजूद राजेश्वरी बिल्कुल उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं थी। वो हमेशा से ही अपनी बात ही चलाने की कोशिश करती थी, जिससे हर दिन कोई न कोई नया झगड़ा घर में होता ही रहता था। ये सब कुछ बर्दाश्त करना राजू के लिए मुश्किल होने लगा। फिर जैसा उसकी पत्नी ने कहा, राजू ने भी वैसा ही किया था। जिस स्कूल में सिमरन को पढ़ाना चाहती थी, उसी स्कूल में उसका दाखिला करवा देता है। देखते ही देखते इंटर की भी परीक्षाएं आ जाती है, और इस साल भी सौंदर्या ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी, जिससे उसको 90% मार्क्स भी मिल जाते हैं, और सिमरन को भी हर बार की तरह वैसे ही पास के नंबर मिल जाते हैं। मन लगाकर पढ़ाई करने वालों को स्कूल से कोई मतलब नहीं होता। पढ़ने वाले तो हर जगह अच्छा ही पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि सिमरन फिर से अपने पुराने स्कूल में ही पढ़ाई करे, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस मैं भर नहीं पा रहा हूँ। सौंदर्या को अगर इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छे मौके भी आएंगे। हाँ हाँ, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आपके लिए आपकी बड़ी बेटी ही ज्यादा मायने रखती है। मेरी बेटी का तो ख्याल ही नहीं आपको। अच्छा पढ़ने वाली है
तो उसकी भी आगे की पढ़ाई किसी सरकारी कॉलेज में करवाओ ना। लेकिन मेरी बेटी तो कॉन्वेंट से बिल्कुल नहीं बदलेगी। हाँ। राजेश्वरी जैसे स्वभाव की थी, उसकी बेटी सिमरन भी बिल्कुल उसी की तरह बर्ताव करने लगी। हर बात पे जिद करती रहती थी। दोनों ही माँ बेटी खाना नहीं खाने की जिद पकड़े बैठे हुए थे। पिताजी, अगर आप कहे तो क्या मैं SRK कॉलेज में एडमिशन ले लूं? लेकिन बेटी, उस कॉलेज में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। अगर क्लासेस ठीक से नहीं चलेगी तो तुम मन लगाकर कैसे पढ़ाई करोगी? कोई बात नहीं पिताजी, मैं ट्यूशन ले लूंगी। अगर थोड़ी सी परेशानी भी होगी तो कोई बात नहीं पिताजी, मैं संभाल लूंगी। लेकिन छोटी अभी छोटी है ना, वो भूख को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप जाइए ना पिताजी, उनको पहले खाना खिलाइए। और वैसे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने की अभी उसको बहुत जरूरत है। पता नहीं बेटी, तेरे इस प्यार को वो लोग कब समझ पाएंगे। आज तेरी माँ होती तो शायद तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। तेरा पिता तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया बेटी। नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ भी है और छोटी बहन भी। आप जाइए पिताजी, पहले उन दोनों को खाना खिलाइए। सौंदर्य की पढ़ाई रोकने की राजेश्वरी हर कोशिश किया करती थी। जब भी सौंदर्य किताबें लेकर पढ़ने के लिए बैठती तो कोई ना कोई काम उसको दे देती थी, जिससे उसका पढ़ना रुक जाता था। अरे ओ सौंदर्या, सुनती हो? बाहर बाल्टी में मैंने अपने कुछ कपड़े भिगोए थे। जल्दी से जाओ और उनको धो दो और फिर ले जाकर छत पर अच्छे से सुखा देना, ठीक है? हाँ माँ, ठीक है। अरे सौंदर्या, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो ना बेटी। जी माँ, बस अभी आई। माँ, कल मेरा एग्जाम है, तो क्या मैं जाकर थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर लूं? अच्छा, हाँ हाँ, जाओ जाओ, कर लो अपनी पढ़ाई। हे भगवान, ये सीरियल देख देख कर तो मेरा सर फटने लगा है। सौंदर्या, सुनती हो? मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा है। सच कहूं सौंदर्या, तेरी माँ का नसीब ना इतना भी अच्छा नहीं है। तभी तो तेरे हाथों की बनाई ये चाय जो उसने नहीं पी। कितनी अच्छी चाय बनाती है तू तो। सच कहूं तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। दर्जी को मैंने कपड़े दिए थे सीने को और उसने कहा था कि आज शाम को आकर ले जाऊं। लेकिन मेरे पैरों में तो कितना दर्द हो रहा है ना, मैं जा भी नहीं सकती। सौंदर्या, क्या तू चली जाएगी? जी माँ, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। सौंदर्य के साथ हर दिन घर में ऐसा ही होता रहता था, लेकिन वो अपने पिता को भी नहीं कहती थी, क्योंकि ये सारी बातें राजू को पता चलेगी तो राजू को बहुत दुख होगा। कॉलेज के बाद वो ट्यूशन जाया करती थी और एक्स्ट्रा क्लास के नाम से 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई करती थी और फिर घर वापस होती थी। देखते ही देखते फाइनल एग्जाम्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसको ठीक से पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था, जिससे राजेश्वरी को ये लगता था कि इस बार तो सौंदर्य के मार्क्स बहुत ही कम आएंगे, फिर यही मौका उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी बहाने राजू से सौंदर्य की शादी की बात करेगी और उसकी शादी करके सौंदर्य को हमेशा के लिए इस घर से भगा देगी। राजेश्वरी ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया था। इंटरमीडिएट में भी हर बार की तरह सौंदर्य को इस बार भी 90% से भी ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। बेटी की सफलता को देखकर राजू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सच कहता हूँ मेरी बच्ची, आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटी। हाँ पिताजी, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ सिर्फ आपका मुझ पर भरोसा करने की वजह से ही हो पाया पिताजी।
आप अगर मुझ पर इतना विश्वास नहीं करते तो शायद मैं ये सब कुछ कभी नहीं कर पाती। ओए माँ, इन दोनों बाप बेटी का ड्रामा तो मुझसे देखा नहीं जाता। और सिमरन, तू अगर इस बार 10वीं क्लास में अच्छे नंबर नहीं आएंगे ना, तो हमारी कोई भी बात की कोई इज्जत नहीं बचेगी, याद रखना। सौंदर्या को एमसेट में भी बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते हैं, जिससे मेडिसिन के लिए उसको फ्री सीट मिल जाती है। ये सब कुछ देखकर राजू अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश था। उसके दूसरे साल ही सिमरन ने भी अपनी 10वीं का एग्जाम दे दिया था। बहुत मेहनत की थी उसने फर्स्ट क्लास में पास होने के लिए। जैसे तैसे करके वो पास तो हो जाती है। फिर राजू ने सिमरन का भी उसी कॉलेज में दाखिला करवा दिया था जिसमें सौंदर्या ने पढ़ाई की थी। ऐसे ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी हो जाता है। सिमरन 1-2 सब्जेक्ट्स में तो फेल हो जाती है, लेकिन दोबारा एग्जाम लिखवाने पर जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल के साथ पास हो जाती है। और इधर सौंदर्या हॉस्टल में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सिमरन भी एक डिग्री कॉलेज में ज्वाइन हो जाती है। राजेश्वरी के मन में सौंदर्या के लिए गुस्सा और नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सौंदर्या की जिंदगी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें इसके अगले भाग के लिए इंतजार करना पड़ेगा।